आपने जैसे एक विषय रखा, तो हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं, बहन हैं, भाई हैं, तो उनको आप क्या सीख देना चाहोगे? जैसे कि पश्चिमी पद्धति आप बताएं कि वेस्टर्न कल्चर काफ़ी फैल चुका है हमारे भारत में और कई सारे ऐसे गतिविधि हो रहे हैं भारत में, तो उनके लिए हमारे भाई और बहनों को क्या उद्देश्य देना चाहोगे आप कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और कैसे अपने आप को आगे निरंतर बढ़ाते रहें? आज वर्तमान स्थिति में आज हमारे भारत देश का, आज विश्व के पटल पर हम देखेंगे तो हमारे भारत देश का स्थिति बहुत ही अच्छी होती जा रही है। लेकिन जितनी अच्छी हमारे भारत देश की स्थिति है विश्व पटल पर, उतनी ही भयावह स्थिति आज हमारे भारत देश में विभिन्न विभिन्न विचारधारा के लोगों के कारण है। और विभिन्न विभिन्न विचारधारा, विभिन्न विभिन्न संप्रदाय के आधार पर आज हमारे भारत देश में बहुत सारे अनौपचारिक कृत्य कार्य हो रहे हैं। तो यह ना हो, भारत देश शुरू से ही सनातन पद्धति पर चलने वाला देश है, ना कि पश्चिमी पद्धति पर चलने वाला देश है। आज हम देखेंगे तो भारत देश को भारत में रहने वाले नागरिकों को सबसे पहले और अंतिम चीज अपने संस्कृति और अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। भारत देश की संस्कृति और इतिहास मुगलों से नहीं है। सही कह रहे हैं आप। भारत देश का जो इतिहास और संस्कृति है मुगलों के आने से पहले भी है, अब मुगलों के आने के बाद भी हुआ है, रही है। जैसे आज हम एक छोटा सा उदाहरण हम रखेंगे अपने महाराणा प्रताप जी पर। कहते हैं जब अकबर ने महाराणा प्रताप जी के पर युद्ध के लिए आए तो पहले महाराणा प्रताप जी को संदेश भिजवाए कि आप हमारी गुलामी स्वीकार कर लें, बदले में हम आपको छोड़ देंगे, हम आपके राजपाट को हम आपके पास ही रहने देंगे, आपको सारी सुख समृद्धि वैभव हम आपको देंगे। तो महाराणा प्रताप जी ने कहा कि मैं कभी शत्रु की गुलामी सहन नहीं करूंगा और न ही मैं अपने लोगों को कभी सहन करने दूंगा। उसके बदले मुझे अपना राजपाट, अपना सुख वैभव क्यों न त्यागना पड़े। और हुआ उसका दुष्परिणाम कि अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध कर दिया और युद्ध में महाराणा प्रताप जी की स्थिति गंभीर हो गई। उनको अपना सारा राजपाट छोड़कर पहाड़ों में, गुफाओं में रहना पड़ा और स्थिति ऐसी थी कि उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं हुआ करता था। महाराणा प्रताप जी को गुफाओं में रह करके घास की रोटियां बना के खानी पड़ती थी। तो अकबर ने फिर संदेश पहुंचाया कि महाराणा प्रताप आप हमारी गुलामी स्वीकार कर लें, हम आपका सारा राजपाट, सारा सुख वैभव हम आपको वापस कर देंगे। तो महाराणा प्रताप ने कहा था मुझे घास की रोटी खाना स्वीकार है, मुझे अपने लोगों को, अपने देश के प्रति स्वाभिमान को मिटने नहीं देना है। भले घास की रोटी हम खा लें, भले हम गुफाओं में रह जाएं, चट्टानों पत्थरों में हम निवास करेंगे, लेकिन हम कभी शत्रु पक्षी गुलामी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उसका परिणाम भी बहुत सार्थक सिद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने लोगों को फिर से एकत्र किया और अकबर से युद्ध किया और उस युद्ध में जीतकर महाराणा प्रताप जी ने एक अपने नए राजधानी की स्थापना की, मेवाड़ के रूप में। इस विषय को बताने का ये है कि आज विभिन्न संगठन है, विभिन्न समाज हैं जी। जैसे अभी बीच में आपका सवाल आया था कि कुछ राजनीतिक पक्ष के लोग होते हैं जो अपनी पूर्ति के लिए संघ जैसे संगठनों में आते हैं और संघ के फिर विभिन्न विभिन्न विचारधारा संघ के विपरीत में बोलते हैं। तो अपने संघ के लोगों को या समाज के लोगों को या विभिन्न संगठन के लोगों को इस विषय यही सीख मिलनी चाहिए कि कोई भी गलत व्यक्ति आता है हमारे संगठन में, हमारे समाज में घुस करके और हमको विभिन्न विभिन्न प्रलोभन देता है, हमारी ज़रूरतों को पूरी कर देता है, जो काम हमारा
हो सकता है 24 घंटे में पूरा हो, 10 घंटे में पूरा हो, वो हमको 2 घंटे में या कुछ ही समय में वो तुरंत पूरा हो जाता है उन व्यक्तियों द्वारा। और फिर हम उनके विचारधारा को भी हम स्वीकार करने लग जाते हैं। लेकिन हमको ये पता चलना चाहिए कि वो किस उद्देश्य से हमारी इतनी कार्यों को अच्छा कर रहे हैं। वो उद्देश्य जो कर रहा है वो किसी प्रलोभन के कारण, किसी पद प्राप्ति के कारण तो नहीं कर रहे हैं क्या? ये अपने संगठन है या कोई सामाजिक संगठन है या कोई हिंदूवादी संगठन है, इन सब को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए संगठनों में मौका। हो हमारा कार्य 1 घंटा विलम्ब से होगा या जो कार्य हम आज करने वाले वो कल होगा, लेकिन वो काम होगा। हमको कुछ सुख सुविधाओं के चक्कर में किसी गलत व्यक्ति को हमको संगठनों में पद नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुख सुविधाओं देकर संगठनों में घुस भी जाता है या हमारे कुछ विभिन्न सामाजिक संगठन या कोई भी हो संगठन, सिर्फ एक कोई व्यक्ति विशेष संगठन नहीं, सभी संगठनों के लिए, तो उनको आगे महत्व नहीं देना चाहिए। हम उनको कुछ सुख सुविधाओं के चक्कर में महत्व तो दे देते हैं, बाद में उनकी जो इच्छाएं रहती है कुछ की पूर्ति होती है, जिनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है वो संगठन में फिर गलत लोगों का प्रवेश करते हैं, संगठन में कोताहल मचाते हैं। और कुछ लोगों की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो फिर वो संगठन के बारे में वो विभिन्न विचारधारा संगठन के विपरीत बनाते हैं, लोगों को भटकाते हैं। ऐसे लोगों को क्यों मौका देना? हमको संगठन में उसी व्यक्ति को मौका देना चाहिए जो संगठन के प्रति समर्पित हो, न कि सुख सुविधा प्रदान करने वाला व्यक्ति हो। किसी भी संगठन के आगे बढ़ने की नींव रहती है उसके कार्यकर्ता, न कि सुख सुविधा देने वाला व्यक्ति। सुख सुविधा देने वाला व्यक्ति जब तक आपके साथ है, जब तक उसको उसमें स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है। जब उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है तो निकल जाता है और संगठन का काम फिर से धराशायी हो जाता है। आज सभी संगठनों का पतन होने का कारण वही है। और जो वास्तविक रूप से धरातल पर काम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को कभी महत्व फिर दिया नहीं जाता। कार्यकर्ताओं की चिंता, उनके सुख दुख में खड़े रहना, उनसे व्यक्तिगत संवाद, किसी प्रकार की दुख समस्या है तो उनके साथ हमेशा तत्पर रहना। अगर इतना काम हर संगठन कर देगा तो वो संगठन निश्चित ही आगे बढ़ेगी और वो संगठन का कभी पतन नहीं होगा।